हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 37th वीडियो इस रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और हम क्रिएट कर रहे थे वेदर ऐप इन रिएक्ट जेएस। सो ये उसका पार्ट 2 है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस पार्ट में हमने हमारा एक नया रिएक्ट ऐप क्रिएट कर लिया था और उसमें हमने एक वेदर डॉट जेएसएक्स कंपोनेंट क्रिएट कर लिया था और उसके अंदर अभी हमने एक नॉर्मल टेक्स्ट रेंडर करा था वेदर। देन इस एप्लीकेशन में हम जो हमारा वेदर का डेटा शो करेंगे वो हम शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओपन वेदर मैप एपीआई। और उस एपीआई का यूज करके हमें रियल टाइम डेटा मिलेगा। और इसके लिए हमें एक्सियोस का यूज़ कर रहे थे हम एक्सियोस का, सो जिससे हम एपीआई को कॉल कर सके। सो उसके लिए हमने लास्ट वीडियो में हमारा एक्सियोस पैकेज को भी इंस्टॉल कर लिया था। तो अगर आपने अभी तक मेरा प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं करा है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप यहाँ पर टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं कि हम जो एपीआई की बात कर रहे हैं ओपन वेदर मैप एपीआई को हम उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो उसके यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें ओपन वेदर मैप में हमारा एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सो ये हमारी एपीआई है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। सो ये है बिल्ट इन एपीआई रिक्वेस्ट बाय सिटी नेम। You can call by city name or you can call by city name or state code and country code. Please note that searching by states available only for the USA locations. So ये हमारी API है जिसके हेल्प से हम सिटी के बेस पे सिटी नेम के बेसिस पे डेटा फैच कर सकते हैं वेदर का। देन एक हमारी कंट्री कोड और सिटी नेम के बेसिस पे भी है API, और एक API हमें सिटी नेम, स्टेट कोड और कंट्री कोड के बेसिस पे कर सकते हैं। तो आप तीनों एपीआई में देख रहे होंगे एक पैरामीटर जो हमारा कॉमन है वो है ऐप आईडी। सो और बेसिकली हमारा एपीआई की है। सो ये एपीआई की हमें जनरेट करना होगा। सो ये हम जनरेट तभी कर सकते हैं जब हम ओपन वेदर मैप में हमारा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उस होने के बाद ही हम इसका यूज कर सकते हैं। सो इस ओपन वेदर मैप का मैं लिंक आपको वेबसाइट यूआरएल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज आप यहाँ पर और हम न्यू टैब ओपन करके ब्राउजर पर लिख सकते हैं कि ओपन वेदर एपीआई। देन हमें जो फर्स्ट रिजल्ट मिल रहा है वो हमें मिल रहा है ओपन वेदर मैप का। सो इसमें बेसिकली हम हमारा यहाँ पे हम अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो हम जाएंगे साइन इन पर। तो हम जाते हैं हमारे साइन इन पर जाने के बाद एक काम करता हूँ, इस यूआरएल को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कर लेते हैं, साइन इन पर चले जाएंगे। साइन इन पर जाने के बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट, और क्रिएट एन अकाउंट के बाद हमें यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना होगा। सो हम लेट्स से अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मैंने अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, ईमेल एंड पासवर्ड। देन हमें क्लिक करना होगा इन दोनों चेक बॉक्स पर और यहाँ पे हमें ये वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई करने के बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है फाइनली क्रिएट अकाउंट। सो ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। हम इसे क्लोज भी कर सकते हैं। देन हमें एक नोटिफिकेशन आ रहा है। सो हमें एक नोटिफिकेशन आ रहा है, वी हैव सेंट द कंफर्मेशन लिंक टू वेबिनेक्स ईमेल, प्लीज चेक योर ईमेल। सो हम अपने ईमेल पे जाएंगे और इसको कंफर्म कर लेंगे। मैंने अपने अकाउंट को सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया है। सो मैं इसको स्टेप को क्लोज कर लूंगा। देन इसकी एपीआई की को जनरेट करने के लिए हमें जाना होगा माय एपीआई कीज पे। यहाँ पे हमें हमारा अकाउंट का नेम दिख रहा होगा। सो इस ड्रॉप डाउन में हमें ऑप्शन मिलेगा माय एपीआई कीज, इस पर क्लिक करेंगे। देन हमें एक जनरेट पे क्लिक करना होगा। सो ये हमें एक नेम डालना पड़ेगा हमारी की के लिए। सो लेट्स मैंने लिख दिया वेबिनेक्स्ट और यहाँ पे मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा। सो मेरी एक एपीआई की क्रिएट हो चुकी है और इसका मुझे स्टेटस एक्टिव दिख रहा है और एक्शन भी इनेबल है ये। सो इस स्टेटस अभी मेरा एक्टिव है। सो मुझे इसी एपीआई की का यूज़ करना है। सो अब मैं चलता हूँ वापस से मेरा ओपन वेदर मैप की डॉक्यूमेंटेशन में। सो अभी मैं इस एपीआई को यूज़ करने जा रहा हूँ। सो मैं इसको एज इट इज़ कॉपी करूँगा, इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। देन हम पोस्टमैन पर चलेंगे। सो पोस्टमैन पर, और पोस्टमैन पे हम बेसिकली हमारा
API की टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। सो इसलिए मैं यहाँ पर पोस्टमैन यूज़ कर रहा हूँ। सो पोस्टमैन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ न्यू पे देन मैं जाऊँगा मेरे HTTP पर ऑप्शन पर, और देन यहाँ पे मैं हमारी URL को पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पर सिटी नेम एंटर कर सकते हैं। सो यहाँ पे मुझे सिटी नेम डालना होगा। लेट से मैं डालता हूँ पुणे, और API की में मुझे वैल्यू डालनी है जो कि मैंने अभी जनरेट करी है। तो ये मेरी API की है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मुझे यहाँ पे एज इट इज पेस्ट करना है इसको, और देन सेंड पे क्लिक करूंगा। ये मेरा गेट रिक्वेस्ट होगा। सो जैसे हम न्यू पर क्लिक करके HTTP को इंपोर्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली मुझसे जनरेट कर देता है। सो अभी मैं देख सकता हूँ कि मेरी एक मैसेज आ रहा है मुझे इनवैलिड API की। सो मैं एक बार देखता हूँ कि ये मुझे एरर क्यों आ रहा है। मैंने कॉपी तो सही किया है। सो मैं अपने जीमेल अकाउंट पे आया हूँ। सो यहाँ पर मुझे एक मैसेज आ रहा है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू फ्री ओपन वेदर मैप और API key with the next your API key will be activated and ready to use. You can create more API keys once your account page. Always use your API key in each API call. So ये मेरा कुछ टाइम लेगा, कुछ आवर लेगा स्पेसिफिकली, उसके बाद मेरा ये API की एक्टिवेट हो जाएगा। सो मेरी API की एक्टिवेट हो चुकी है। सो अगर मैं इसे सेंड करता हूँ तो अब मुझे मैंने सिटी नेम पुणे डाला है यहाँ पर। सो उसका मुझे पूरा डेटा मिल रहा है, लाइक कोऑर्डिनेट्स, वेदर, बेस, मेन, एंड ये सब मुझे डेटा ऑटोमेटिकली मिल रहा है। लाइक सिटी नेम आप देख सकते हैं यहाँ पर, विथ सनराइज का टाइम, सनसेट का टाइम। तो ये ऑलरेडी मुझे टेम्परेचर वगैरह ये मुझे मिल रहा है। सो ये सारा डेटा मुझे अभी फिलहाल केल्विन में मिल रहा है। सो टेम्परेचर वाला डेटा मुझे केल्विन में मिल रहा है। सो इट मीन्स हमारा API सही से वर्क कर रहा है। लाइक मैं किसी दूसरी सिटी का नाम डालता हूँ, लेट से लिखता हूँ मैं मुंबई, और इसका टेम्परेचर हम देखते हैं। सो यस, ये भी हमें रिस्पॉन्स में मिल रहा है इसके लिए, और इसको हम वैलिडेट कर सकते हैं एक और तरीके से। सो ये हमारा एक गेट रिक्वेस्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको नॉर्मली हम डायरेक्टली एक नए ब्राउज़र टैब पे खोल के इस तरीके से हिट करके देख सकते हैं। सो गेट रिक्वेस्ट हमारा डायरेक्टली ब्राउज़र पर शो हो जाता है। सो हमें इस पर भी पूरा डेटा मिल रहा है, लाइक नेम, ID, टाइम जोन देख सकते हैं हम, टेम्परेचर का डेटा जो हमें एप्लीकेशन में शो करना है वो हमें मिल रहा है। सो इस तरीके से हम हमारा ओपन वेदर मैप में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और API की जनरेट कर सकते हैं। और एक बार हमें API की मिल जाती है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और हम ये वाली API का यूज़ करने वाले हैं, जिससे बेसिकली हम सिटी का नेम एंटर करेंगे और उससे हमें रिस्पॉन्स मिलेगा उस पर्टिकुलर सिटी का वेदर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अब कंटिन्यू करेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।